नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मध्य प्रदेश में 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से शुरू हुई रुक जाना नहीं योजना के तहत परीक्षाएं। फेल होने वाले और परीक्षा ना दे पाने वाले छात्र शामिल हैं। दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी 12वीं की परीक्षाएं। मध्य प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल हैं। तो एक बेहतर योजना जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इस योजना के तहत वो छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए थे, वो छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश पास नहीं हो पाए थे, जो परीक्षा में फेल हो गए थे, उनकी परीक्षा एक बार फिर आयोजित की गई है और ये परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। बाकी आपको बता दें कि 12 बजे से 12वीं की परीक्षा माफ कीजिएगा 2 बजे से शुरू होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं फिलहाल? किस तरह का माहौल है? एक जो निराशा कहीं ना कहीं थी वो अब एक आशा में तब्दील होती हुई उन छात्र छात्राओं के लिए जरूर नजर आएगी। साथ ही कोरोना का संकट है, ऐसे में क्या उन गाइडलाइंस का भी पूरा पालन किया जा रहा है एग्जाम सेंटर्स पर? जी बिल्कुल, जो सरकार की योजना उन बच्चों के लिए बेहतर है, जो उनके भविष्य के लिए, जो बच्चे कहीं ना कहीं असफल साबित हुए हैं और फिर से उन्हें अवसर दिया गया। और आप देखें, आप पूरा मास्क और सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया परीक्षा केंद्र पे, और सारे इंतजाम ऐसे किए गए जो कोरोना महामारी को देखते हुए पूरी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। और हम इस समय भोपाल के एक्सीलेंस स्कूल सुभाष स्कूल के अंदर खड़े हुए कैंपस में, और आपको हम दिखा सकते हैं कि बच्चों का एग्जाम शुरू हो चुका है, बच्चे अंदर इंटर हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाला गया है, पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया। बच्चे एग्जाम बस कुछ देर में शुरू हो जाएगा, बच्चे इंटर हो चुके हैं, प्रश्न पत्र वितरित होने वाला है और आप पूरी तरह से छात्र आ चुके हैं लगभग। और आज 10th का एग्जाम है और पहला पेपर है, हिंदी का पेपर है। मैं कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ कहूँगा इधर पीछे जो स्टूडेंट आ रहे हैं इनको भी दिखा दें साथ में। और ये हम परीक्षा केंद्र में आ चुके हैं, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है, और परीक्षा केंद्रों का आप दूसरे हर रूम का हम आपको एक तरह से बाहर से नज़ारा दिखा रहे हैं। चूंकि गोपनीयता है और परीक्षा का जो एक गाइडलाइन होती है उसका पालन करते हुए हम दूर से ही देख रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और जिस तरह से अनुमति ली गई विशेष रूप से कि हमें दिखाने के लिए, चूँकि एक गोपनीयता होती है परीक्षा की, उसके अंदर जाना अलाउ नहीं होता, तो विशेष GMPCC को अनुमति दी गई है दिखाने के लिए। और बच्चे एग्जाम के लिए आ चुके हैं और ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर मिला है, वो कहीं ना किसी कारण से अपने एग्जाम को मिस कर गए थे या एग्जाम में सफल नहीं हो पाए थे। तो ये एक तरह से योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी कोरोना का संकट दूर नहीं हुआ है। ऐसे में स्कूल्स कॉलेजेस अभी नहीं खुले हैं, यही ध्यान में रखते हुए कि बच्चों में ये संक्रमण कहीं ना फैले। लेकिन हमने एग्जाम सेंटर्स पर देखा है, जब भी एग्जाम खत्म होता है या फिर एग्जाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत भारी संख्या में भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, छात्र छात्रा एक दूसरे से बातें करते हैं। क्या उसके मद्देनजर भी कोई प्लानिंग है एग्जाम सेंटर्स की तरफ से? कोई व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो, सीधे बच्चे बाहर निकल के अपने घर पहुंचे? जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैयारी की गई है। आप देख सकते हैं पूरे कैंपस में उतने ही छात्र बुलाए गए जो जरूरी है। हमारे साथ सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के जो यहाँ पर अधीक्षक है, निरीक्षक पूरे वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं किस तरह छात्रों की तैयारी की गई। सर, यहाँ पर कोरोना महामारी के तहत एग्जाम कराए जा रहे हैं, तो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का और भीड़ इकट्ठी ना हो, बच्चे एक दूसरे ना हो, किस तरह से क्या? कोरोना वायरस के दृष्टिगत सबसे पहले गेट पर ही पूरे हर बच्चे की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और उसमें पूरा एहतियात बरता जा रहा है कि जिन बच्चों को यदि कोई दिक्कत है तो उनके लिए अलग रूम बनाया गया है और वो उसमें परीक्षा देंगे यदि कोई फीवर है अथवा कुछ प्रकार के लक्षण है। साथ ही प्रत्येक कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पूरे निर्देश दिए गए हैं। हर कमरे को सैनिटाइज कराया गया है। सभी जो हमारे पर्यवेक्षक हैं, परीक्षा में कार्य करने वाले, उनको ग्लव्स और मास्क वितरित करते हुए पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है, किसी प्रकार से कोरोना महामारी की दृष्टिगत इन बच्चों को दिक्कत ना हो। और साथ ही हमारे बच्चे जो शासन की महत्वपूर्ण योजना है उसका लाभ ले सकें और रुक जाना नहीं योजना का लाभ लेते हुए वो अपना कैरियर जो किन्हीं कारणों से थोड़ा सा पिछड़ गए थे, अब फिर से नॉर्मल होकर के मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे और ये उनके लिए सच में बहुत बड़ा अवसर है। जो जैसा माना जाता है कि कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि जिला मुख्यालय केंद्रों पे ही परीक्षा केंद्र बनाए गए, तो यहाँ कितने बच्चे आने थे और लगभग कितने बच्चे आ चुके हैं? अभी एब्सेंट मुझे लेनी है, बट जो संख्या मेरे पास है उसके हिसाब से मोर देन 90% बच्चा उपस्थित है, तो इस प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं है कि बच्चे नहीं आ पाए। अच्छा, तो पूरा कोरोना गाइडलाइन का करते हुए पालन करते हुए एग्जाम लिया गया। आज पहला पेपर किसका? पहला पेपर है आज। किस सब्जेक्ट का पेपर है? ये मुझे देखना पड़ेगा। और अभी का 21 तक अभी 10th क्लास का एग्जाम है, इसके बाद 12th का लिए 12 बजे से होगा। दोनों शिफ्ट में परीक्षा है। पहली शिफ्ट में परीक्षा है 8 से 11 बजे तक, दूसरे में 2 से 5 बजे तक। सुबह 10वीं रहेगा और दोपहर को 12वीं रहेगा। तो आप परीक्षा केंद्र के इंचार्ज हैं यहाँ पर, मतलब क्या है? जी, मैं यहाँ सुभाष स्कूल में प्रिंसिपल है। क्या नाम बताइए? सुधाकर पाराशर।
जी जिस तरह देखिए जिया देखिए सुधाकर पारासर जी हमारे साथ थे, जो सुभाष एक्सीलेंस स्कूल है उसके प्रिंसिपल थे। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस पालन करते हुए लिया गया है। थर्मल स्क्रीनिंग गेट पे कराई जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और बच्चों की पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों पे पूरी व्यवस्था इंतजाम किया गया है। अब एक परीक्षा केंद्र के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बच्चे बैठ गए हैं, तैयारी हो गई है और परीक्षा कुछ ही देर में परीक्षा प्रश्न पत्र बांट दिए जाएंगे। अगर हम 12वीं की बात करें, हरीश जी 12वीं की अगर हम बात करें, 12वीं के एग्जाम्स होंगे 2 बजे से, इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है। अगर 2 बजे से एग्जाम होंगे तो यहां से बच्चे उठ के जाएंगे, फिर से सैनिटाइजेशन का कार्य हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है और फिर वहां पर बच्चे बैठे हो उन्हीं टेबल चेयर पे, और बहुत जरूरी हो जाएगा कि पूरे स्कूल का सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से स्कूल प्रशासन जो एग्जाम सेंटर है वो निभा सके। क्या उस तरह की अभी तक व्यवस्था नजर आती है आपको कि जब एग्जाम खत्म होगा, जब नए बच्चे आएंगे उसके पहले सैनिटाइजेशन हो जाए एक बार? जी बिल्कुल, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा तो पूरे क्लासरूम को वापस सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कोई बच्चा उठाओ वापस वहां ना हो। दूसरा, सीट भी बदली जाएंगी। जिस सीट पे अभी जो बच्चा बैठा है वो सीट चेंज की जाएगी, जिससे कहीं किसी प्रकार का कोई बच्चा अगर कहीं थोड़ा संक्रमित है, दूसरे बच्चे को संक्रमण ना फैले। इसका पूरा ध्यान स्कूल प्रबंधन ने रखा है। जो जिस तरह के यहाँ के प्रिंसिपल सुधाकर पाराशर जी ने बताया कि पूरी तरह से थर्मल स्क्रीनिंग सैनिटाइज किया गया है और जो बच्चे जाएंगे और 2 सितंबर 12th के बच्चे आएंगे उसके पहले पूरा सैनिटाइज कर दिया है क्लासरूम को, क्योंकि बच्चों की संख्या सीमित है, उस हिसाब से इनको परेशानी नहीं है, तो आराम से सारी व्यवस्था हो जाती है। पूरा स्टाफ यहाँ पर आया हुआ है और सारी तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पूरा कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन होता है दिख रहा है। यहाँ किसी भी तरह की ऐसा कहीं उल्लंघन नहीं दिखाई दिया। हमने पूरा जब देखा तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर चाक चौबंद है और जिस तरह से बच्चे आए, और ये बच्चों के लिए रुक जाना नहीं योजना एक तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण है उन बच्चों के लिए जो किसी न किसी कारण से परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, और अभी ये अवसर दिया गया सरकार ने, इसको बेहतर परफॉर्म करके अपने फ्यूचर को सर रहे हैं। और हरीश जी, उन छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार ने एक और मौका दिया है, जो आज शामिल भी नहीं हो सकते वो फिर से अपने एग्जाम दे सकते हैं अगले 15 दिन में। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे रह रहे हैं, वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं एग्जाम सेंटर तक, उनके लिए फिर 15 दिन बाद क्या अलग से व्यवस्था की जाएगी? उनके लिए क्या आने जाने का जो वाहन है वो अवेलेबल कराया जाएगा, या फिर अपने निजी वाहन से, या फिर वहां तक एग्जाम सेंटर्स को पहुंचाना, ये कोई व्यवस्था हो सकती है सरकार की तरफ से? जी देखिए, हमने अभी प्रिंसिपल से बात की, उनका कहना है कि अभी उन्होंने अटेंडेंस नहीं ली, लेकिन मोर देन 90% बच्चे आ चुके हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं भोपाल राजधानी में खड़े हुए हैं, लेकिन आप प्रदेश की बात करें, कई जिले ऐसे हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आने हैं, वहाँ नहीं बच्चे पहुंच पाए होंगे। इसीलिए कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विशेष बातचीत करते हुए कहा था कि जो बच्चे नहीं दे पाएंगे एग्जाम, उन्हें हर हाल में एक अवसर दिया जाएगा 15 दिन बाद, और तब तक संभावना जताई जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होते ही सारे बच्चों का आवागमन साधन मिल जाएंगे और वो आराम से परीक्षा दे सकेंगे। ये एक बड़ी मतलब सरकारी पहले, हालांकि इसमें काफ़ी परेशानी आने वाली सरकार को, उनका मानना था, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी फिर से, और फिर एडमिशन की प्रक्रिया भी लेट होती है। लेकिन बच्चों का कोरोना महामारी चलते हुए सारे नियम प्रक्रिया जिस तरह बदले जा रहे हैं, तो ये परिस्थितियाँ विशेष है। इस परिस्थिति विशेष को देखते हुए 15 दिन बाद फिर एक से अवसर दिया जाएगा, और उसी को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस बात का अफसरों को निर्देश दिए हैं कि एक तैयारी करें और देखें बच्चे क्यों नहीं आ पाए और किन सेंटरों में नहीं आ पाए। जहाँ बच्चे नहीं कम आए तो वहाँ फिर से अवसर दिया जाए, 15 दिन में फिर से उनके एग्जाम बुलाए जाएं। बिल्कुल। और हरीश जी, हमने देखा है कि इस योजना को काफी सराहा भी जा रहा है, चाहे अभिभावक हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, किसी कारणवश अगर वो एग्जाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि एडमिशन की प्रक्रिया कब से एक बार फिर शुरू होती है, क्लासेस कब से लगती है, ये देखना होगा, अगली गाइडलाइंस का इंतजार करना होगा। जब शायद संकट थोड़ा कम हो जाएगा तब स्कूल वापस खुलेंगे, लेकिन तब तक उन छात्रों का भविष्य सुनिश्चित रहे, उनके छात्रों का भविष्य बेहतर रहे और कोई संकट ना हो उनके भविष्य की, ये पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार निभा रही है मध्य प्रदेश की। और इस चीज से काफी रिलैक्स्ड अब मध्य प्रदेश में अभिभावक और छात्र दोनों ही नजर आते हैं। जी बिल्कुल, ये एक्चुअली में जब 2016 में जब ये बात सामने आई कमेटी के सामने कि जो बच्चे असफल होते हैं, मानसिक अवसाद में चले आते हैं और कई आत्मघाती कदम उठाते हैं, ऐसे में उन बच्चों को मानसिक अवसाद में ना आने दिया जाए, वो गलत कदम ना उठाएं, उनको प्रोत्साहन मिले, उसके चलते रुक जाना नहीं योजना शुरू की है और उस योजना का काफ़ी असर भी देखने को मिला। अब जिस तरह मध्य प्रदेश में रिजल्ट बिगड़ने पर जो घटनाएं और दुखद घटनाएं हमें सुनने को मिलती, जानकारी आती थी, वो अब कम हुई है और बच्चों को एक अवसर मिला, बच्चे बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। कोई बच्चा बीमार
बीमार है, कोई बच्चा तैयारी नहीं कर पाया या किसी कारणवश से वो एग्जाम में पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाया, तो उसके लिए ये योजना ऐसे एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो अपना भविष्य सुधार सकता है और ये वापस से अच्छी तैयारी के साथ अच्छे नंबर ला सकता है। तो सरकार की योजना जो है उन बच्चों के लिए वाकई एक तरह से देखा जाए तो एक भविष्य के लिए उनके साल खराब भी नहीं होता और नए तरह से वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल हरीश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी की नजर बनाए रखिए। आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। फिलहाल धन्यवाद।